इन दिनों इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूट रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ समेत कई कमांडरों को मार गिराया है। इजरायली सेना के जवान लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं ऐसा लगता है कि अब इजरायली टैंक और तोपें लेबनान से हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाकर ही दम लेंगी। इस बीच लेबनान में इजराइल ने एक और बड़ा हमला किया है। बता दें कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने दक्षिणी लेबनान के बिंट जेबिल इलाके के हिजबुल्लाह प्रमुख अहमद जाफर मटूक को मार गिराने का दावा किया है। इसके साथ ही इजराइल ने बिंट जेबिल के तोपखाने प्रमुख को हमले में मार गिराने की बात कही है। इसे लेकर इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी गई है। इजरायली सेना की ओर से कहा गया है कि दक्षिणी लेबनान में सक्रिय इजरायली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों पर टैंक रोधी मिसाइलें भी इन्हीं आतंकवादियों ने दागी थी। इजरायली सेना को इन आतंकियों की तलाश थी, हालांकि अब इन्हें हवाई हमले में ढेर कर दिया गया है। बता दें कि हिजबुल्लाह की ओर से भी इजरायली इलाकों में हमले किए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्लाह के अधिकांश हमलों को विफल कर दिया है। वहीं बीते शनिवार को इजराइल ने ईरान के कई महत्वपूर्ण मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण पूर्व में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया है। इसके साथ ही 4 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाकर इजराइल ने बमबारी की है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया गया है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक की वजह से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की यूनिट पूरी तरह से नष्ट हो गई है और ईरान को उस फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने में 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है। हालांकि इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि बैलिस्टिक मिसाइल की यूनिट ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित है या किसी दूसरे ईरानी शहर में। वहीं इजरायली हमले के बाद ईरान ने भी इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दी है। हालांकि अमेरिका ने ईरान को इजराइल पर पलटवार न करने की सलाह दी है। वहीं ईरान और इजराइल के मौजूदा तनाव पर रक्षा विशेषज्ञों का क्या मानना है, सुनिए। मुझे लगता है कि अमेरिका के जो आदेश थे उनको कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और उनके जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने तकरीबन 20 मुझे टारगेट्स पे हमला किया, जिसमें उनके मिसाइल बेसिस थे, ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उनके मैं कहूँगा जो एयर बेसिस हैं उन पे इजराइल ने ज़रूर हमला किया है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो इससे लगता है कि ईरान को ज़रूर बहुत ज़बरदस्त झटका लगा। उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई फैले ना। अगर फैल गई तो शायद इसके भयानक स्वरूप सबको पूरे विश्व में झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अगर वो बंद कर देता है किसी कारण से, क्योंकि लड़ाई अगर भड़कती है तो जो तेल के भाव हैं जो आज जो हैं मुझे लगता है इससे तकरीबन 3 गुना बढ़ जाएंगे। 150 से $200 प्रति बैरल अगर तेल के भाव बढ़ गए तो आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में एक भयानक संकट पैदा हो सकता है।